ये है जी 12 किलोवाट का कंप्लीट हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसमें हमने गुडवी की दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं। गुडवी कंपनी का 12 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर और उसके साथ गुडवी की ही 5 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है। और इसके साथ जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमने सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हैवी लोड का चेंज ओवर, बाईपास चेंज ओवर, ऊपर वाली साइड सोलर, नीचे वाली वापडा। लाइट लोड का इसी तरह से बाईपास चेंज ओवर, नीचे एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इंडिकेशन लाइट्स ये शामिल हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम का ओवरव्यू दे देता हूं ताकि अगर आप भी सोलर लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपका थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की। तो ये एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है और ये IP66 रेटिंग रखने वाला इन्वर्टर है। इसकी 5 साल की वारंटी है और जब आप इसको गुडवी की ही लिथियम बैटरी के साथ लगाएंगे तो फिर वारंटी एक्सटेंड होकर आपकी 10 साल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये लिथियम बैटरी है जो कि 1.5C लिथियम बैटरी है, यानी कि सडन 7000 प्लस वाट का लोड इसके ऊपर आ जाए तो ये सस्टेन कर लेती है। और ये इसका न्यू मॉडल है जिसमें यहाँ पर ये गुडवी लिखा हुआ है। पहले भी यही बैटरी आ रही थी लेकिन उसमें यहाँ पर ये गुडवी नहीं लिखा था और ऊपर ये कवर नहीं था, तो अभी इन्होंने ये कवर भी एक्स्ट्रा दे दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता दूँ तो सबसे बेहतर अप्रोच ये रहती है कि आप एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अलग अलग लगाएं। जैसे ही हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसके अंदर क्या क्या है जी, इसके अंदर शामिल है सबसे पहले ग्रिड की इनपुट का ब्रेकर जिसको हमने इन्वर्टर की वापडा बनाया, उसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस, हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर शामिल हैं। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये हैवी और लाइट के ब्रेकर आपने सिंगल पोल क्यों लगाए हैं, टू पोल क्यों नहीं यूज़ किए। तो सिंगल पोल ब्रेकर हमेशा आसानी से ट्रिप होते हैं, टू पोल ब्रेकर को ट्रिप करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो इसलिए हम इसमें न्यूट्रल कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्टली से फेस कंट्रोल करते हैं। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आ जाएँ तो ये सोलर की इनपुट के ब्रेकर हैं। यहाँ पर हमने 10 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, 5 किलोवाट एक स्ट्रिंग की पावर और दूसरे 5 किलोवाट के पैनल दूसरी स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पर ये दो अदर डीसी ब्रेकर हमने 20-20 एम्पेयर के यहाँ पर लगा दिए, सॉरी 25 एम्पेयर के। अच्छा, उसके बाद ये एसी एसपीडी को अलग से इसलिए लगाते हैं ताकि अगर ये कोई ख़राबी वगैरह करे, इसमें बाद वक़्त बर्निंग आ जाती है तो बाकी सिस्टम डैमेज ना हो, अलग से ही जो इसके मामलात हैं वो हो जाएँ। यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेशन लाइट्स नज़र आ रही होंगी जिसमें जो रेड लाइट है ये वापडा को शो करती है, येलो वाली हैवी लोड के लिए है और ये जो ग्रीन लाइट है ये लाइट लोड की है। तो यहाँ से हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि भाई इस वक्त हमारा सिस्टम किस स्टेट पे है। इन्वर्टर में वापडा आ रही है, हैवी लोड की पोर्ट उसकी ऑन है या ऑफ है, सारा कुछ हमें यहाँ से पता चल जाता है। और अर्थिंग का बाद लोग पूछते रहते हैं, तो ये देखें, ये चीज़ें अर्थ इसको हम बोलते हैं, यानी कि इन्वर्टर की बॉडी को अर्थ करना नहायत ज़रूरी है।